दर्शक बंधु पौराणिक कालरू आम देश में एमती अनेक मुनि ऋषि मान वर्णना मिले जहाँ तपबलू देवता मान राजा इंद्र मध्य डरुले। देवराज इंद्र से तपस्या भंग करने अप्सरा मान पठाऊले। संभवतः एमती अनेक प्रकार कहानी आपण मैंने शुणी थे पारती, परंतु आज आम यह प्रस्तुति में एमती जड़े ऋषि विषय जनाइबा जाऊँ जहाँ तपस्या इंद्रदेव डरी जाई जेतेबेले जड़े अप्सरा को सही ऋषि पाखक पठाइले। ऋषि से अप्सरा प्रायतः 1000 वर्ष पर्यंत भोग विलास करथिले। नमस्कार दर्शक बंधु, M2 स्टोरी टेलर रे आपण मानक पुणी थे स्वागत। पौराणिक काल रे वेद एवं शास्त्र ज्ञात रूप में महर्षि कंडू ख्यात थिले। गोमती नदी कूल तांकर आश्रम थिला। थरकर कथा ऋषि कंडू घोर तपस्या करिवारे लागी पड़िले। से तपस्या एते लीन थिले जे तांको आ कोनोसी जिनिसर आभास हो नथिला। ऋषि कंडू को एपरी भाव में घोर तपस्या लीन थिबा देखि इंद्रदेव चिंता बढ़िला। तांकर एही डर बढ़िबाकू लागिला कि तांकू ऋषि कंडू इंद्र पदवी हटाई न दियंतु। एही कारण जोगु ऋषि कंडू तपस्या को भंग करने पाई देवराज इंद्र प्रोमलोचा नामक सुंदरी अप्सरा को पठाइबा निर्णय कले। यापर देवराज इंद्र प्रोमलोचा को निजर समस्त योजना कहिले। इंद्रदेव योजना अनुजाई प्रोमलोचा पृथ्वी पर प्रस्थान कले। प्रोमलोचा जब ऋषि कंडू पाखक आसिले, ऋषि कंडू प्रोमलोचार रूप और लावण्य को देखि मोहित हो गले एवं तांको संगरे नहीं मंदराचल पर्वतर गुंफा को नहीं गले एवं गुंफा भितर 100 वर्ष अधिक समय तांको सह भोग विलास करथिले। 100 वर्ष बीतवा पर प्रोमलोचा ऋषि कंडू को कहिले, हे ऋषि, एबे मु स्वर्गलोक पुनः फेरी जावाक चाहूँगी, एणु आपण मते प्रसन्नपूर्वक विदाय दियंतु। अप्सरा मुखर एभली शुणी ऋषि मन दुखित हो पड़ा एवं से कहिले, हे देवी, आउ किछि दिन जदि आपण रही जाते तेबे भल हुअंता। ऋषि मन दुखरे थिबा देखि अप्सरा पृथ्वी लोकरे आउ किछि दिन रहिया पई राजी हो गले। तापर पुनः आगामी 100 वर्ष पर्यंत ऋषि से अप्सरा सह से गुंफारे भोग विलास कले। तेबे 100 वर्ष पर दिने अप्सरा प्रोमलोचा ऋषि कंडू को कहिले, हे मुनि, मते पृथ्वी लोक आसबार बहुत समय हो गलानी। एबे कृपा करी मते स्वर्गलोक जावाई आज्ञा प्रदान करंतु। ऋषि कंडू तांको कथा शुणी पुणी व्यथित हो पड़िले एवं कहिले, हे देवी, आपण आउ किछि दिन रही जाआंतु। एही प्रकारे अनेक शतवर्ष बीतीगला एवं जेबे हे अप्सरा स्वर्गलोक फेरी जावाई ऋषि को कहती, ऋषि तांकु कोनोसी ना कोनोसी मते मनाई नेउथिले एवं अप्सरा ऋषि अभिशाप पाइबा डर रे किछि कहि पारु नथिले। एपटे अप्सरा सह नित्य काम वासना लिप्त रहिबा जोगु ऋषि अप्सरा प्रति प्रेम बढ़ी चली थाए। दिनकर कथा ऋषि कंडू खूब तरबर रे निज कुटीर बाहरी कुआड़े जाउथिले। सेही समय रे प्रोमलोचा तांको पाखक आसी पचारिले, हे मुनि, आपण कुआड़े जाउछंती? तेबे मुनि कहिले, हे देवी, आज दिनर समाप्ति हो सारिलानी, अतः मु संध्या उपासना करिया जाउछि। जदि यह मु न करे तेबे मोर धर्म नष्ट हो जिवो। यह शुणी प्रोमलोचा न हसी रही पारिले नाही एवं से कहिले, हे सर्ववेदर ज्ञाता, एते वर्ष पर कौन आज ही सूर्य अस्त होइछि? तेबे जदि आपण संध्या वंदना न करिवे आपणक धर्म नष्ट हो जिवो। अप्सरा मुखरू एपरी वचन शुणी ऋषि कहिले, हे देवी, मते खूब भल भाव मन अछि। आज सकाळु ही तो तुमे मो कुटीर को आसिल, आउ एबे दिनर समाप्ति पर संध्या हो आसिलानी। जहाँ जना पड़ुछि तुमे मो सह उपहास करुछ। तेबे प्रोमलोचा ऋषि को कहिले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपणक एही वचन सत्य कि मु आपणक आश्रम को प्रातः समय आसीथिली, परंतु आज नुहे। जो दिन प्रातः मु एठिकी आसीथिली सेही समय को केते शताब्दी हो सारिलानी। अप्सरा कथा शुणी ऋषि चिंतित हो पड़िले एवं कहिले, हे सुंदरी, सत कहिब, मो सह रहिबार तुमको केते समय हो गलानी? तेबे प्रोमलोचा कहिले, आपण को मो सह रहिबार 907 वर्ष 6 मास एवं 3 दिन हो सारिलानी। यह शुणी ऋषि कंडू आत्मचिंतन हो पड़िले एवं कहिले, हे प्रिय, तुमे कौन सत कहूच अथवा मो सह थट्टा करुछ? मते एभली लागुछि जेमिति तुम सह मु मात्र गोटे दिन ही रही। तेबे प्रोमलोचा कहिले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मु आपणको मिछ केमिति कहि पारिबि एवं सही समय रे जेतेबेले आपण निजर धर्म काम रे तत्पर होई मते पचारुछंती।
ମୁଁ ଏଠିକି ଜଣଙ୍କ କହିବା ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲି। କୃପା କରି ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିବି। ପରନ୍ତୁ ହେ ଋଷି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେବେ ଋଷି କଣ୍ଡୁ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କୁହ, ତୁମକୁ ଏଠି କିଏ ପଠାଇଥିଲେ? ଅପସରା ପ୍ରମଲୋଚା କହିଲେ, ହେ ଋଷି, ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅତିଶୟ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରମଲୋଚାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଭଳି ଶୁଣି ଋଷି କଣ୍ଡୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଧିକ୍କାର ମୋ ଉପରେ, ମୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ କାମ ବାସନା ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏସବୁରେ ମୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତୁମ ସହ ମୋର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଣୁ ହେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛୁ ଯାଇପାରିବୁ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ତୋତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠି ପଠାଇଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ତପ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଏଭଳି କ୍ରୋଧରେ ଦେଖି ଅପସରା ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଧିକ୍କାର ମିଳିବାରୁ ଅପସରା ପ୍ରମଲୋଚା ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ତା ଦେହର ସମସ୍ତ ଝାଳ ଗଛର ପତ୍ରରେ ପୋଛିଲା। ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଝାଳ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଋଷି କଣ୍ଡୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗର୍ଭ ଅପସରାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା ତାହା ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେହି ଗର୍ଭକୁ ବାୟୁ ଏକାଠି କଲା, ବୃକ୍ଷ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୋଷଣ ଦେଲା। ଏହି ହେତୁରୁ ସେହି ଗର୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ଆସିବାରୁ ସେହି ଗର୍ଭରୁ ମିରିସା ନାମକ କନ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଯିଏକି ଋଷି କଣ୍ଡୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତଥା ବାୟୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ M2 ଷ୍ଟୋରି ଟେଲରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।